हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन चैनल में। आपको पता है कि मैं यहाँ पे वोकेब आपको मेमोराइज़ कराता हूँ बड़ी शानदार शानदार ट्रिक से। तो मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखो। आपको मैंने वादा किया है कि 8000 वर्ड्स याद कराऊंगा, तो वो मेरा टारगेट है, याद कराऊंगा। तो आज क्या है, आज हमारा ए लेटर से कुछ और वर्ड्स हैं। हम ए के करीबन 150 वर्ड्स की तरफ पहुँच रहे हैं। तो आप मेरा ये वीडियो है, इसको अंत तक देखिए कैसे हम मेमोराइज़ करते हैं। हमारा पहला वर्ड क्या है आज के लिए? आज का पहला वर्ड है एलियनेट। आज का पहला वर्ड क्या है? एलियनेट। ALIENATE, एलियनेट। एलियनेट का मतलब होता है हिंदी में हटाना या पृथक करना। हटाना किसी चीज को या पृथक करना, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है आइसोलेट, किसी चीज को आइसोलेट में रखना। टू कॉज समवन और अ ग्रुप ऑफ पीपुल टू स्टॉप सपोर्टिंग एंड एग्रीइंग विथ यू, ठीक है। ये होता है इंग्लिश मीनिंग एलिनेट का, पृथक करना या हटाना, ठीक है। दोस्तों, इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का बड़ा आसान तरीका, मैंने एलियन यहाँ से निकाला। एलिनेट से एलियन, एलियन तो आपको पता है जो इस ग्रह के निवासी नहीं होते वो क्या होते हैं? एलियन होते हैं। उनको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टोरी क्या बनाया, एलियन से बनाया। ये एलियन, एलियन को एलिनेट करेंगे। एलिनेट करेंगे मीन्स हटा देंगे। हमको क्यों रखना है भाई एलियन के? एलियन को तो आइसोलेट करके रखना है, अलग करके रखना है, पृथक करके रखना है। एलियन को साथ में नहीं रखना। तो स्टोरी क्या बनी? एलियन को एलिनेट करेंगे। एलियन को क्या करोगे आप? एलिनेट करोगे। सिंपल स्टोरी है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं इसका। सिनोनिम्स है स्ट्रेंज, डिसअफेक्ट, डिस्टेंस, सेपरेट एंड क्वारंटाइन। क्वारंटाइन काफ़ी आपको पता होगा। क्वारंटाइन मतलब लोगों से अलग करके रखना। एंटोनिम्स में है इनएलिनेबल, अनफॉरफिटेबल। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी। एलिमनी, एलिमनी का मतलब होता है हिंदी में निर्वाह धन या गुजारा, गुजारा भत्ता या निर्वाह धन। एलिमनी का इंग्लिश मीनिंग है फाइनेंशियल सपोर्ट, कोर्ट ऑर्डर्ड सपोर्ट पेड बाय वन स्पाउस टू अनदर आफ्टर दे आर सेपरेटेड। तो ये वो धन होता है या पैसा होता है जब आप तलाक ले लेते हैं, उसके बाद अपने स्पाउस को, मतलब अपने पति को या पत्नी को आपको ये देना पड़ता है महीने के खर्चे के लिए, ठीक है। वो एलिमनी होता है। इसको याद कैसे करेंगे स्टोरी? आपको स्टोरी मैंने बनाया अली, उस्मान अली, अली और ये मनी, MONY से बनाया मैंने मनी। अली और ये इससे बनाया मनी, ब्रेक कर दिया। मनी भी है और अली भी है। पैसा क्या है इसका? मीनिंग क्या है? निर्वाह धन। आपको पता होना चाहिए कि अली का तलाक जब हुआ तो उसको क्या करना पड़ा? हर महीने अपनी बीवी को मनी देना पड़ता है। तो स्टोरी क्या बनी? अली वाइफ को मनी देता है, वो क्या है? एलिमनी है। अली अपनी वाइफ को क्या देता है? मनी देता है, वो एलिमनी है। सिंपल स्टोरी है, याद हो गई होगी। सिनोनिम से अलाउंस एंड मेंटेनेंस, अलाउंस या मेंटेनेंस। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है LA, ALLAY। LA मीन्स शांत करना या कम करना, किसी चीज को शांत करना, सिचुएशन को ठंडा करना, शांत करना या कम करना। इंग्लिश में देख लो, काम, टू मेक समवन फील लेस वरीड और फ्राइटन्ड। कोई डरा हुआ है उसको शांत करना, ये होता है LA का मतलब। स्टोरी कैसे बनाएंगे? LA से बनाया स्टोरी मैंने। LA LA LA। आप घर में कोई बच्चा हुआ या आपके पड़ोस में कोई बच्चा है, आपको हाथ में दे दिया, आप क्या करते हैं उसको शांत कराने के लिए? जब बोलते हैं ना LA LA शांत हो जा, LA 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 बोलने से बच्चा को लगता है कि चलो ये मेरे ही टाइप का है, बच्चा ही है, तो वो भी शांत हो जाता है, वो उसको खेलने को मिल जाता है साथ में। तो अले का मतलब क्या हुआ? अभी यहाँ पे स्टोरी आपने बनाया, स्टोरी क्या बनाया मैंने? लल्ला को अले, ये अले अले बनाया मैंने 2 टाइम्स। लल्ला को अले ले करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अले करे हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। लल्ला को अले अले करेंगे तो अले हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। स्टोरी सिंपल है, फनी है स्टोरी बट सिंपल है, ठीक है। एले, एले मीन्स शांत करना, ठीक। सिनोनिम्स है पेसिफाई करना किसी को, डिस्पेल, एलिविएट या असवेज। एंटोनिम्स है स्टिमुलेट, एक्सलरेट, अराउज, किसी को भड़काना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिज, ALLEGE, एलिज। एलिज का मतलब होता है आरोपित करना, किसी पे आरोप लगाना, आरोप लगाना बट विदाउट सबूत, कोई सबूत नहीं है तब आप आरोप लगाते हैं, वो एलिज होता है। एग्जाम्पल या इंग्लिश में मीनिंग जो है, टू स्टेट दैट समवन हैज डन रॉन्ग और इलीगल विदाउट गिविंग प्रूफ। प्रूफ बिना आप क्या कर रहे हैं, उसको आरोप लगा रहे हैं, वो एलिज होता है।
ठीक है। अब इस स्टोरी कैसे बनाएंगे, मैंने ये वर्ड को फिर से थोड़ा अलिज से ऑल बनाया यहाँ, ऑल EGE, अलिज, अलिज में एक साउंड आ रहा है कॉलेज का, कॉलेज COLLEGE, कॉलेज, कॉलेज बनाया मैंने। स्टोरी क्या बनाया देखो, ऑल कॉलेज के लड़कों को अलिज किया। अभी क्या हो रहा है कि कॉलेज के लड़के, अगर आजकल किसी की रैगिंग कर लो, किसी लड़की की रैगिंग हो जाए, कोई लड़का रैगिंग कर ले तो उस पर क्या आरोप लगता है, सीधे रेप का आरोप लगता है। तो किसी की रैगिंग कर दी है तो पूरे कॉलेज के लड़कों को क्या हो रहा है, अलीज किया जा रहा है। ठीक है, अलीज किया जा रहा था, ऑल कॉलेज के लड़कों को अलीज किया है। ठीक है, ऑल कॉलेज के लड़कों को अलीज किया है, अलीज किया, सिंपल स्टोरी है, आपको याद हो गई होगी। सिनोनिम्स देखते हैं, एवर्ब, इनकल्पेट, इम्प्यूट, एट्रीब्यूट, ट्रांसप्लांट। एंटोनिम्स है कॉन्ट्रडिक्ट, गैंसे, रिफ्यूट, डिनाई एंड डिस्प्रूव। ये थे आपके। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिजेंस। एलिजेंस, ALLEGIANCE, एलिजेंस एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है राजभक्ति या वफादारी। हिंदी मीनिंग है राजभक्ति या वफादारी। दोस्तों इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स वफादारी। द लॉयल्टी दैट सिटीजन्स ओ टू देयर कंट्री। स्पेशली क्या होता है, अपने देश के लिए आपको वफादारी दिखानी पड़ती है। वो जो वफादारी है देश के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, एलिजेंस। देशभक्ति या राष्ट्र भक्ति, एलिजेंस। सो अब एलिजेंस की स्टोरी कैसे बनाएंगे, अब कैसे याद करेंगे वर्ड को। स्टोरी बनाया मैंने कि एलिजेंस में से ये ऑल निकाला, ऑल से ये निकाला, ऑल। उसके बाद एलिजेंस में एक साउंड आ रहा है, ऑलिजियंस, रिलीजियंस, रिलीजन वाला आ रहा है, रिलीजन धर्म वाला, रिलीजियंस। सो एलिजियंस में से मैंने ऑल और रिलीजन बनाया। स्टोरी क्या बनाया देखो, ऑल रिलीजन को एलिजियंस करनी है। अभी एक रिलीजन मतलब एक धर्म को नहीं करना है अपनी देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति, अब सारे धर्म को करना है। तो स्टोरी क्या बनी, ऑल रिलीजन को एलिजियंस करना है। एलिजियंस करना मीन्स राजभक्ति करनी है या देशभक्ति करनी है। ऑल रिलीजन को एलिजियंस, ऑल रिलीजन को एलिजियंस करना है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं, कमिटमेंट, डेडिकेशन, अधेरेंस, फिडिलिटी। एंटोनिम्स है डिसलॉयल्टी, बिट्रेयल, ट्रीजन एंड ट्रेचरी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिगोरी। एलिगोरी नाउन है, इसका मीनिंग है रूपक या दृष्टांत। रूपक या दृष्टांत, या इंग्लिश मीनिंग क्या है इसकी, सिंबल। कोई सिंबल है, और विजिबल सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अ शॉर्ट मोरल स्टोरी। या एग्जांपल क्या हो सकते हैं, छोटी सी कोई मोरल स्टोरी है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिगोरी। एलिगोरी बोलते हैं। उसकी स्टोरी कैसे बनाएंगे हम, मैंने कैसे देखो वर्ड को थोड़ा, ये ऑल फिर से थोड़ा, ऑल गोरी, गोरी इससे बनाया मैंने गोरी, गोरी चिट्ठी आप समझते हैं, गोरी फेयर होना, गोरी, ऑल गोरी। सो मैंने स्टोरी क्या बनाया, ऑल गोरी गोरी लड़कियों की एलिगोरी, मतलब छोटी सी रूपक कहानी, दृष्टांत। स्टोरी किसकी है, ऑल, सभी जितनी भी हैं गोरी गोरी लड़कियों की एलिगोरी है। एलिगोरी मीन्स रूपक है, दृष्टांत है, या अ शॉर्ट मोरल स्टोरी है। ऑल गोरी लड़कियों की, गोरी गोरी लड़कियों की एलिगोरी, एलिगोरी मीन्स शॉर्ट मोरल स्टोरी। ठीक है दोस्तों, एंटोनिम्स क्या है इसके, क्रॉनिकल, फैक्ट, हिस्ट्री, नरेटिव, रिकॉर्ड। सिनोनिम्स है पैरेबल, फेबल, मेटाफर, एपोलॉज। एपोलॉग भी आपका इसका सिनोनिम्स होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट का हिंदी मीनिंग क्या है, कम करना या हल्का करना, किसी चीज को कम करना, हल्का करना। लेसन, लेसन टू मेक समथिंग बैड सच एज पेन और प्रॉब्लम लेस सीवियर। कोई प्रॉब्लम है उसको कम करना, या दर्द पेन हो रहा है उसको कम करना, क्या होता है, एलिवेट होता है। अब इसकी स्टोरी बड़ी शानदार तरीके से बनाया मैंने। स्टोरी क्या बनाया, अगेन इसको ब्रेक किया वर्ड को, ऑल, ऑल वीट, एलिविएट, विएट से बनाया मैंने विटामिन, विटामिन होता है ना, विटामिन बनाया, एलिवेट, ऑल विटामिन। सो अब क्या करेंगे, आपको ऑल विटामिन खाना पड़ेगा, उससे क्या होता है, कोई भी पेन एलिवेट हो जाता है, पेन वो प्रॉब्लम हो वो कम हो जाता है। तो स्टोरी क्या बनी, ऑल वीएट विटामिन, ऑल विटामिन को ऐड करने से क्या होता है, पेन, पेन जो है वो एलिविएट हो जाता है, एलिविएट हो जाता है मीन्स कम हो जाता है। ठीक है, स्टोरी आसान है। सिनोनिम सेंटोनिम देखते हैं। सिनोनिम से पेलिएट, एसुएज, रिलीव, एलेट। ठीक है, एंटोनिम्स में है एग्रावेट, एक्सैस्परेट, वर्सन। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एल्यूशन।
ALLUSION, एल्यूशन। एल्यूशन का मतलब क्या है हिंदी में? इशारा, इशारा या संकेत, कोई संकेत देना या इशारा देना एल्यूशन होता है। इंग्लिश मीनिंग है हिंट, ठीक है, पासिंग रेफरेंस और इंडिकेट इनडायरेक्ट मेंशन, ठीक है, इनडायरेक्ट मेंशन। अब इसकी स्टोरी कैसे बनाएंगे? स्टोरी मैंने फिर से इसको तोड़ा वर्ड को, आलू, ये अल्लू से, एल्यूशन से बनाया आलू, ठीक है, एल्यूशन, एल्यूशन से बनाया मैंने लहसुन, लहसुन तो आपको पता ही होगा, जिंजर, जिंजर लहसुन। सो अब आपको पता है कि मार्केट तो आजकल बहुत रेट बढ़ रहा है, तो दो चीज़ ज़्यादा बढ़ रही हो, वो क्या बढ़ रही हो? आलू और लहसुन। आलू और लहसुन ने तो इशारा दिखा दिया है आपको कि अब हमारा रेट बढ़ने वाला है मार्केट में, तो जल्दी जाके ले सकते हो आप। सो स्टोरी क्या है? आलू और लहसुन के रेट बढ़ने का क्या है? एल्यूशन है, दोनों के रेट बढ़ने का एक इशारा है, क्या है? एल्यूशन है, ठीक है। स्टोरी आसान है। एंटोनिम सिनोनिम देखते हैं। इंसाइनुएशन, कोटेशन, सिटेशन। एंटोनिम्स में स्पेसिफिकेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड मेंशन करना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एल्यूर, ALLURE, एल्यूर। इसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है? लुभाना, मोहना, लुभाना और मोहना। इंग्लिश मीनिंग है अट्रैक्शन, द पावर टू इंटाइस और अट्रैक्ट थ्रू पर्सनल चार्म। पर्सनल चार्म से किसी को अट्रैक्ट करना क्या होता है? एल्यूर होता है, एल्यूर। सो आपको पता होना चाहिए इसकी स्टोरी बनाने के लिए क्या पता है आपको? एल्यूर से फिर से मैंने आलू बनाया, यहाँ से आलू। मार्केट जाते हो, आलू के समोसे दिखते हैं, आलू के अगर समोसे देखे तो आप कैसा लगता है? बड़े आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ, आपको मोह आ जाता है। तो स्टोरी क्या बनाए? आलू के समोसे क्या करते हैं? आपको एल्यूर करते हैं, एल्यूर करते हैं। आलू के समोसे एल्यूर करते हैं, आलू के समोसे क्या करते हैं? आपको एल्यूर करते हैं। स्टोरी आसान है। सिनोनिम से एंटोनिम देखते हैं। सिनोनिम से अपील, टेम्पटिंगनेस, मैग्नेटिज्म। एंटोनिम्स है डिसवेड, ड्राइव अवे, रिपील एंड वार्न। दोस्तों बड़े आसान से सिनोनिम एंटोनिम्स है और स्टोरी मेरे को लग रहा है कि आपको याद हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, आर्म्स, ALMS, आर्म्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। आर्म्स मीनिंग है दान या भीख, दान या भीख। इंग्लिश मीनिंग है डोनेशन, मनी और गुड्स कंट्रीब्यूटेड टू द पुअर, गरीब लोगों को देना क्या होता है? आर्म्स होता है, ठीक है। इसकी स्टोरी कैसे बनाएंगे? आर्म्स से बना, आपकी जो मैंने देखो बनाया आम, आम से आम बनाया। तो आप क्या करते हैं? आम आदमी क्या करते हैं? जो आम आदमी, आर्म से फिर एक और वर्ड बनाया आर्म, आर्म भुजाएं। आर्म्स से क्या करते हैं? आर्म देते हैं। मीन स्टोरी बनी आपकी, आम आदमी आर्म मतलब भुजाओं से आर्म्स देते हैं कि ऐसे लो भैया, ऐसे आप क्या करते हैं? दान देते हैं, भीख देते हैं। तो आम आदमी क्या करता है? आम आदमी रेलवे में हो, ट्रेन में जब भिखारी आता तब क्या करते हो? आप अपने हाथ से लो भैया आर्म्स दे देते हैं, ठीक है। आम आदमी आर्म्स से आर्म्स देते हैं। स्टोरी सिंपल है, आसान है। सिनोनिम्स क्या है इसके? चैरिटी, कंट्रीब्यूशन, गिफ्ट, ऑफरिंग एंड सकर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ध्यान से देखिए इनको, इनको आप राइट डाउन भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइज्म, ALTRUISM, अल्ट्रुइज्म। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो परोपकार, इसका जो हिंदी मीनिंग वो क्या है? परोपकारिता, परोपकारिता, ठीक है, किसी पे परोपकार करना। इंग्लिश मीनिंग है अनसेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस शो नहीं करना, अनसेल्फिशनेस, द क्वालिटी ऑफ अनसेल्फिश कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में सोचना, वो क्या होता है? अल्ट्रिज्म होता है। अब इसका तो आपको हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग समझ में आ गया है। इसकी स्टोरी कैसे बनाएंगे, कैसे वर्ड को आप याद करके एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। अल्ट्रिज्म, अल्ट्रिज्म में मैंने क्या किया? अल से बनाया ऑल, ठीक है। टूरिज्म से बनाया टूरिज्म, टूरिज्म तो आपको पता ही होगा पर्यटन, ठीक है। तो आपको पता है कि हर स्टेट का एक पर्यटन विभाग होता है, लेकिन वो लोग बड़े अपने बारे में ही सोचते हैं कि हमें अपने स्टेट का पर्यटन कैसे बढ़ाना है, और बड़े बड़े लुभावने वो लाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करना होगा उन्हें? परोपकार के बारे में सोचना पड़ेगा, अल्ट्रुइज्म के बारे में सोचना पड़ेगा। तो स्टोरी क्या बनाया मैंने? ऑल टूरिज्म डिपार्टमेंट को अल्ट्रुइज्म करना है, ऑल टूरिज्म डिपार्टमेंट को अल्ट्रुइज्म करना है, ठीक है। स्टोरी आसान है। ऑल टूरिज्म डिपार्टमेंट को अल्ट्रुइज्म करना मीन्स परोपकारिता दिखानी पड़ेगी सब टूरिज्म वालों को। सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या है इनके? ह्यूमैनिटी, फिलैंथ्रोपी, सेल्फ सेक्रीफाइस,
एंटोनिम्स सेल्फ कॉन्सर्न, इगोइज्म, इगोसेंट्रिक, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ सेंटर्डनेस। इसके एंटोनिम्स क्या हैं? सेल्फ कॉन्सर्न, इगोइज्म, इगोसेंट्रिज्म, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ सेंटर्डनेस, ये इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमलगम, AMALGAM, अमलगम। अमलगम का मतलब क्या होता है? मिश्रण, मिक्स, किसी चीज़ का मिश्रण अमलगम होता है। इंग्लिश मीनिंग है कॉम्बिनेशन और ब्लेंड ऑफ डाइवर्स थिंग, अलग अलग चीज़ों को मिला के कुछ बनाना, वो क्या होता है? अमलगम, मिश्रण। स्टोरी क्या बनाएंगे? स्टोरी बनाया हमने मलगम, मलम। यहाँ से मैंने जो साउंड है मलगम से बनाया मलम। मलम तो आपको पता है आती है पेन कम करने के लिए, मलम। अलग अलग टाइप की मलम आती हैं। सो आपने क्या किया, वो मलम और एक गम, च्युइंगम वाला गम है ना, दोनों को मिला के क्या बनाया? अमलगम बनाया। स्टोरी क्या बनी? मलम पे मलने वाली गम का अमलगम, मलम पे मलने वाली गम का अमलगम, मलम पे मलने वाली गम का अमलगम, मलम पे मलने वाली गम का अमलगम। स्टोरी आसान है। मलम पे मलने वाली, मलम कैसे मिश्रण बना है? अमलगम है मलम, किसका? गम का और मलम का। सो स्टोरी क्या बनी? मलम पे मलने वाली गम का अमलगम। ठीक है। सिनोनिम्स है कमिक्स, फ्यूज्ड, पोस्ट, मिंगल। एंटोनिम्स सेपरेशन, कंस्टिट्यूएंट, एलिमेंट, इंग्रेडिएंट एंड डिवीजन। ओके। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बियंस, AMBIENCE, एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है माहौल, माहौल बनाना, या माहौल बनाना नहीं, माहौल सिर्फ जो माहौल होता है इन्वायरमेंटल, उसको हम एम्बियंस बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग क्या है? अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट और सराउंडिंग इन्फ्लुएंस द एटमॉस्फेयर ऑफ एन एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट का एटमॉस्फेयर। इसको याद कैसे करेंगे? इसके याद करने का बड़ा, एम्बियंस में अगर आप देखो साउंड क्या आ रहा है? एम्बियंस, MBA, MBA बनाया मैंने यहाँ से MBA। जब आप MBA करने जाते हैं वहाँ माहौल कैसा रहता है? बड़ा शानदार रहता है। आपको पता है MBA करने जाओ तो क्या होता है? माहौल शानदार है। स्टोरी क्या बनाया मैंने? एम्बियंस से मैंने स्टोरी बनाया MBA। MBA का एम्बियंस सुपर है। MBA का एम्बियंस जो माहौल है कैसा है? सुपर है, नंबर 1 है। ठीक है। सिनोनिम्स है एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड, एटमॉस्फेयर, ऑरा। एंटोनिम्स है टोनिसिटी, ड्राइनेस, साउंडनेस। एंटोनिम्स है टोनिसिटी, ड्राइनेस, अनसाउंडनेस एंड डिक्लाइन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मीनिंग है दुविधा, दुविधा में रहना, कंफ्यूजन में रहना। इंग्लिश मीनिंग है अनसर्टेन और अनेबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट कोर्स टू फॉलो। कभी कभी होता है ना कि आप कोर्स ढूंढने जाते हैं, आपकी 12th पास हो गई है, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करूँ ना, इंजीनियरिंग करूँ कि डॉक्टरी करूँ कि आर्ट्स फील्ड में जाऊँ, पता नहीं किस फील्ड में जाऊँ, पता नहीं है। आप सोच नहीं पा रहे हैं। वो जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं? एम्बिवेलेंस, दुविधा वाली। ठीक है। इसको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? हम स्टोरी बनाएंगे एम्बिवेलेंस में। अगेन एम्बिवेलेंस से बनाया मैंने MBA, तो स्टोरी बनाया MBA। MBA का बैलेंस फी दें कि ना दें? आपने MBA में तो एडमिशन ले लिया, लेकिन क्या हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सोच रहे हैं छोड़ दूँ, लेकिन उस टाइम में आपको वहाँ का कॉलेज का डिपार्टमेंट बोल रहा है कि नहीं, पैसा पे करो आप। स्टोरी क्या बनाया? MBA का बैलेंस फी, बचा हुआ फी दें कि ना दें? दे कि ना दें में क्या है आप? एम्बिवेलेंस है, दुविधा में है। MBA का बैलेंस फी, MBA बनाया मैंने MBA, और बैलेंस से बनाया बैलेंस, ऐसे डिवाइड किया। MBA की का बैलेंस फी देने की ना दें, तो क्या है आप सिचुएशन? एम्बिवेलेंस में है। सिनोनिम्स है टू माइंड्स, अनसर्टेन, इनडिसिसिव, एंड एंटो है सर्टेनिटी एंड डिसिसिवनेस। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बल, टहलना, जिसका मीनिंग है टहलना, एम्बल। वांडर इंग्लिश में टू वॉक इन अ स्लो एंड रिलैक्स वे, बस आराम से एंजॉय करके वॉक कर रहा है, वो क्या होता है? एम्बल करना होता है। ठीक है। स्टोरी क्या है? एम्बल से बनाया मैंने अंबर। अंबर नाम का एक लड़का है जो क्या करता है? एम्बल करता है। अंबर एम्बल करने निकला है, आराम से अंबर जो है एम्बल करता है, टहलने निकला है, आराम है। सिनोनिम्स है स्ट्रॉल करना, सॉन्टर, मोसे, मूव, एंड एंटोनिम्स है स्ट्राइड। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है घात लगा के बैठना। घात लगा के बैठते हैं कभी कभी, कई बार दुश्मन घात लगा के बैठे होते हैं,
इंग्लिश मीनिंग है द एक्ट ऑफ कंसीलिंग योरसेल्फ एंड लाइंग इन वेट टू अटैक बाय सरप्राइज, वेट इन हैजिंग टू अटैक, रुक के अब किसी का क्या करना है, अटैक करना है, वही होता है एम्बुश। एम्बुश में अब स्टोरी क्या बनाएंगे, स्टोरी ये बनाए कि आपको पता ही होगा जॉर्ज बुश नाम प्रेसिडेंट, उसको मारने के लिए किसी ने क्या करके रखा था, अपना जो ओसामा बिन लादेन है उसने क्या करके रखा था, बस में बुश को मारने के लिए एम्बुश लगाया हुआ था, घात लगा के बैठा था कि वो एक जगह बस में था कि बस में बुश आएगा और ये निपटा देगा उसको। तो क्या है स्टोरी, बस में यहाँ से बस बनाया मैंने, बस में बुश को मारने के लिए क्या लगाया है, एम्बुश लगाया है, बस में बुश को मारने के लिए क्या लगाया, एम्बुश लगाया। स्टोरी आसान है। सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स है इसके ऊपर ट्रैप, इंट्रैप एंड सेटअप, ये होता है इसका सिनोनिम्स। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधार, किसी चीज़ में सुधार होना। इंग्लिश मीनिंग है इम्प्रूव, इम्प्रूव टू मेक अ बैड सिचुएशन बेटर, खराब सिचुएशन का सुधरना क्या होता है, एमेलियोरेट, एमेलियोरेट। ठीक है, स्टोरी क्या होगी एमेलियोरेट की, एमेलियोरेट में मैंने बनाया फर्स्ट एमिलियो से बनाया इमली, ठीक है, और यहाँ से एमिलियो से आमला भी बन रहा है, आमला तो पता है आमला, मैंने दो चीज़ बनाया इससे एमिलियोरेट से, इमली और आमला, ठीक है, और ये रेट बना दिया। सो मेरी स्टोरी क्या बनी, इमली और आमला के रेट एमिलियोरेट है। तो आपको पता है कि इमली और आमला के रेट तो बहुत हाई रहते हैं लेकिन अभी सुधर गए हैं, उनमें सुधार हो गया, इम्प्रूव हो गया, रेट कैसे हो गए हैं, एमिलियोरेट हो गए हैं, इमली और आमला के रेट एमिलियोरेट हो गए हैं। सिंपल स्टोरी है। सिनोनिम्स सेंटेंस क्या है, अमेंड, अपग्रेड, इनरीच, मेलियोरेट। सिनोनिम्स हो गए उसके, एंटोनिम्स से एग्रावेट, ब्लेमिश, करप्ट एंड डिबैश करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है एमिनेबल, जिसका मतलब होता है वश्य या जवाबदेह, किसी के अधीन हो जाना एमिनेबल होता है। मीनिंग विलिंग टू एक्सेप्ट व्हाट समवन सेज और डज विदाउट आर्ग्यूइंग, किसी ने आपको बोला कि ये करो तो आप बोले ठीक है जी हम यही करेंगे, आप उसको आर्ग्यू नहीं करते कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, स्टोरी कैसे बनाएंगे, एमिनेबल में से मैंने ये मीना निकाला, मीना नाम की एक लड़की है, वो कैसी योग्य नहीं है, वो डरती है लोगों से, उसको बोलने की यहाँ बैठ जाए तो वहीं बैठी रहेगी। स्टोरी क्या बनाया आपने, मीना एबल नहीं है, वो एमिनेबल है। मीना उस लायक नहीं है, एबल नहीं है, मीना एबल नहीं है, यहाँ से मैंने एबल निकाला, एमिनेबल से मीना एबल नहीं है, वो क्या है, एमिनेबल है, वश्य है, अधीन है किसी के, जवाब दे हर बात पे। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है इसके, एग्रीएबल, डोसाइल, फ्लेक्सिबल, टेबल। एंटोनिम्स है डेफिएंट, नॉन कॉम्प्लिएंट, अनसस्पेक्टेबल, इनसस्पेक्टेबल। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है सुशील और प्रेम पात्र, सुशील और प्रेम पात्र। इंग्लिश मीनिंग है लवेबल, एमिएबल का मतलब होता है लवेबल। डिस्क्राइब्स अ पर्सन ऑफ देयर बिहेवियर दैट इज प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। ठीक है दोस्तों, स्टोरी कैसे बनाएंगे इसकी, अमीएबल, अमीएबल से यहाँ इससे बनाया मैंने अम्मी फर्स्ट से, ठीक है, एबल से बनाया मैंने केबल, केबल तो पता ही होगा आपको, टीवी केबल। सो अमीएबल से अम्मी और केबल बनाया, अम्मी और केबल। आपके घर में क्या हो गया, केबल तो आपके अब्बू जान ने काट दिए, पापा ने काट दिए, तो आप क्या करेंगे, अम्मी ने क्या किया, वो केबल को फिर से लगवा के दे दिए आपको, तो आप तो खुश हो जाओगे ऑब्वियसली। तो आपकी अम्मी कैसी है, अम्मी केबल लगवा के देती है, वो कैसी है, अमीएबल है, सुशील है, प्रेम पात्र, प्रेम के पात्र है, अम्मी केबल लगवा के देती है तो अमीएबल है। स्टोरी आसान है, अम्मी केबल लगवा के देती है वो अमीएबल है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है फ्रेंडली, अफेएबल, अमीकेबल, कोर्डायल। एंटोनिम्स है अनफ्रेंडली, डिसएग्रीएबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है अमीकेबल। अमीकेबल का मीनिंग है मित्रतापूर्ण, सेम मीनिंग ही है वैसे जहाँ तक, मित्रतापूर्ण। अगेन फ्रेंडली, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडशिप एंड गुड विल। ओके, इसको याद करने की स्टोरी सेम है, अम्मी बनाया और ये केबल, फिर से वही स्टोरी है, दोनों की स्टोरी सेम है बिकॉज द मीनिंग अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। अम्मी केबल लगवा के देती है, वो अमीकेबल है, मित्रतापूर्वक है, लवेबल है या फ्रेंडली है। ठीक है, सिनोनिम्स से फ्रेंडली, अफेबल, अमीकेबल, कोर्डायल। एंटोनिम्स अनफ्रेंडली एंड होस्टाइल।
हमारा नेक्स्ट वर्ड है अमिश। अमिश का मतलब होता है गलत या बुरा, गलत होना या बुरा होना। रॉन्ग, नॉट फंक्शनिंग, प्रॉपरली कोई चीज़ फंक्शनिंग नहीं हो रही, वो क्या होता है? अमिश होता है। स्टोरी कैसे बनाएंगे? एक मिस साइड से निकली कुछ तो अमिस है। अभी क्या होता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो हमेशा कोई ना कोई मिस जो है, मिस लड़की आपके साइड से निकलती है, आप ध्यान देते हैं हमेशा, लेकिन इस बार क्या हुआ, आपने वो मिस कर दिए। एक मिस साइड से निकली कुछ तो अमिस है। साइड से निकला आप देख ही नहीं पाए तो अमिश है, मिस गलत है, बुरा है। साइड से निकली गलत है, बुरा है, अमिश है। एक मिस साइड से निकली कुछ तो अमिश है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमिटी। एमिटी का मतलब होता है मेल जोल या मित्रता, मेल जोल मित्रता। इंग्लिश मीनिंग फ्रेंडलीनेस, अ स्टेट ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोर्डियलिटी, अ स्टेट ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोर्डियलिटी। स्टोरी कैसे बनाएंगे? फिर इसकी स्टोरी बनाएंगे अमिटी। आपको अमिटी की यूनिवर्सिटी पता होगा, अमिटी यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी। सो उसमें लोगों की क्या है? अमिटी है। उस यूनिवर्सिटी में सबके साथ क्या है? मेल जोल है। अमिटी की यूनिवर्सिटी में लोगों की अमिटी, ये बड़ा सिंपल स्टोरी है। अमिटी यूनिवर्सिटी में लोगों की अमिटी है। अमिटी मीन्स मेल जोल है, मित्रता है। सिनोनिम्स है फेलोशिप, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ब्रदरलीनेस, कॉमिटी। एंटोनिम्स है एनिमस्टी एंड एनिमिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एमनीशिया। एमनीशिया का मतलब है भूलने की बीमारी। एमनीशिया का क्या मतलब है? भूलने की बीमारी। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। तो इसको याद कैसे करेंगे एमनीशिया को? एमनीशिया में से मैंने मनीषिया बनाया, यहाँ से इससे बनाया मनीषा। आपको पता है मनीषा कोइराला को क्या बीमारी हो गई है? एमनीशिया हो गई है। आपको नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ कि मनीषा कोइराला को क्या हो गई है? मनीषा को एमनेशिया हो गया है। एमनेशिया हो गया मीन्स भूलने की बीमारी हो गई है। मनीषा को एमनेशिया हो गया, भूलने की बीमारी हो गई है। सिनोनिम्स है ब्लैकआउट, फॉरगेटफुलनेस, निर्वाण, ओब्लिवियन, ओब्लिवियसनेस। एंटोनिम्स है लाइट, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, इनवर्डनेस एंड अनसर्टिनिटी। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमिनेस्टी, जिसका मीनिंग है सर्व क्षमा या आम माफी। सर्व क्षमा या आम माफी, ऐसा इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है? अ पीरियड ड्यूरिंग विच ऑफेंडर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट। एक ऐसा पीरियड जहाँ पे पनिशमेंट होती है किसी ऑफेंडर का, या कोई जिसी को सज़ा मिली होती है उसको सज़ा को हटा दिया जाता है, वो क्या होती है? एमिनेस्टी होती है। सर्व क्षमा या आम माफी, माफी देना, एमिनेस्टी फॉर सम टाइम। सो इसको याद कैसे करेंगे एमिनेस्टी को? एमिनेस्टी में से बनाया मैंने, एमिनेस्टी में से बनाया एनिमल, एनिमस्टी, एनिमल, मस्ती, मिस्टी से बनाया मस्ती, एनिमल मस्ती। सो मैंने क्या स्टोरी बनी मेरी? एनिमल को मस्ती करने की क्या है? एनिमस्टी है। अगर एनिमल्स हमारे मस्ती करेंगे तो हम क्या करेंगे? उनको माफ़ी दे देंगे। ठीक है, तो एनिमल को मस्ती करने की क्या है? एनिमस्टी है। एमिनेस्टी, एनिमल और मस्ती बनाया, तो एनिमल को मस्ती करने की क्या है? एमिनेस्टी है। ओके, सिनोनिम्स क्या है? एब्सोल्यूशन, फॉरगिवनेस, पार्डन, रिमिशन, रिमिटल। एंटोनिम्स है कन्विक्शन, सेंटेंस, असेसमेंट एंड चार्ज। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमक, AMOK, एमक। उसका मीनिंग है आपे से बाहर होना, पगलाकर। आपे से बाहर होना या पगलाकर होना, ये एमक होता है उसका मीनिंग। विच में बिकम वेरी एंग्री एंड स्टार्ट बिहेविंग वायलेंटली स्पेशली इन अ पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में यह गुस्सा दिखाना। ठीक है, ये क्या होता है? एमक होता है। इसकी स्टोरी क्या बनाएंगे? एमक से बनाया मैंने नमक। अभी क्या हो गया कि आप किसी के घर में गए और चाय में क्या डाल दिए उनने? नमक। चाय में डाल दिए नमक, तो आप क्या होंगे? एमक। स्टोरी बनी चाय में नमक डाल दिए तो आप एमक हो जाओगे। एमक हो जाओगे मीन्स भड़क जाओगे, आप इससे बाहर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम से देखते हैं। बर्शेक, सिनोनिम से बर्सेकली, फ्रेनेटिकली, फेनेटिकली, फ्रेंजिडली। एंटोनिम से कामली, कलेक्टेडली, कंपोजली एंड कूली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमोरस। एमोरस जो है AMOROUS, एमोरस, उसका मतलब होता है प्रेम संबंधी या कामुक। उसका जो दूसरा मीनिंग है वो है प्रेम संबंधी या कामुक। इंग्लिश मीनिंग है रोमांटिक, एक्सप्रेसिव ऑफ और एक्साइटिंग सेक्सुअल लव और रोमांस। कभी कभी रोमांटिक का जो मीनिंग है वो हम क्या देते हैं? एमोरस, एमोरस। ठीक है, सो
इसकी स्टोरी क्या बनाएंगे? एमोरस में से बनाया मैंने, एमोर से बनाया आम, एमो से बनाया आम, एमोरस, रस, रस मीन्स आपको रस पता है, आम का रस जो होता है, रस तो शेक, जूस। आम का जो रस पी के क्या होता है? एमोरस होते हैं। आप कैसे हो जाते हैं? रोमांटिक हो जाते हैं। स्टोरी क्या है? आम का रस पी के एमोरस होते हैं, रोमांटिक हो जाते हैं। तो ज़रूरत है तो आप पी सकते हैं। क्या पी सकते हैं आप? आम का रस। क्या होने के लिए? एमोरस होने के लिए, रोमांटिक होने के लिए, कामुक होने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? एमोरस यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या है? एमेटरी, एफ्रोडिसिक, इरोटोजेनिक, सेक्सी। एंटोनिम्स है क्लीन, डिसेंट, डेकोरस, पोलाइट एंड प्रॉपर। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमॉर्फस, जिसका मीनिंग है आकारहीन, आकारहीन, शेपलेस, हैविंग नो डेफिनेट शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर। आकारहीन का मतलब होता है एमॉर्फस। अब इसका स्टोरी क्या बनाएंगे? मॉर्फिस, मोर, यहाँ से मोर बनाया। अब मैंने कहीं मोर, मैं गया एक गार्डन में, वहाँ देखा कि उसका मोर जो है उसका शेप जो एक होना चाहिए वैसा नहीं था। तो मेरी स्टोरी क्या बनी? एमोर, एमॉर्फस, एमोर का फेस, फर्स्ट से बनाया फेस। तो जो मोर का फेस देखा वो आकार में नहीं था। मोर का फेस एमॉर्फस है, मोर का फेस एमॉर्फस है। ठीक है। सिनोनिम्स है फॉर्मलेस, शेपलेस, अनफॉर्म्ड, अनशेप्ड। एंटोनिम्स फॉर्म, शेप्ड, शेपन, स्ट्रक्चर्ड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के वर्ड्स। मुझे यकीन है कि आपको ये याद हो गए होंगे। मेरे आने वाले वर्ड्स को मेमोराइज करने के लिए मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, और प्लीज़ हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।